रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हिस्ट्री का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत था उसका जो केंद्र बिंदु था, यानी कि पूरे सल्तनत का जो प्रशासन था उसका केंद्र बिंदु में कौन था, तो वो सुल्तान होता था। यानी सबसे बड़ा मुखिया जो होता था वो सुल्तान होता था। और उस टाइम पे ऐसी मान्यता थी कि ये खलीफा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुल्तान को नायब या नाइब भी कहा जाता था। जैसे नायक उसी तरीके से मान लीजिए नायब, ठीक है। सुल्तान कार्यपालिका व न्यायपालिका का प्रमुख होता था। और प्रशासन की बात करें तो इसके दो अंग थे। पहला है मजलिस ए खलवत जो कि मंत्री परिषद था, और दूसरा है मजलिस ए खास। तो जो मंत्री परिषद यानी मजलिस ए खलवत है, इसके अंतर्गत वजीर, आरिस ए मुमालिक, दीवाने इंसा और दीवाने रसालत आते थे। ये क्या क्या थे? तो पहला वजीर का एक अर्थ आप समझिए मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद अगला है आरिस ए मुमालिक, ये सेनापति होता था। दीवाने इंसा ये पत्राचार विभाग को संभालता था, और दीवाने रसालत जो था ये विदेश विभाग को संभालता था। वजीर के क्या कार्य थे या इनके बारे में जाने तो वजीर जो होता था ये राजस्व का मुखिया होता था। पदेन सुल्तान होता था। कहने का अर्थ है कि जब भी सुल्तान की अनुपस्थिति होती थी तो सारा कार्यभार यही देखता था। और इसका जो कार्यालय था ये वजीरत कहलाता था। और ये जो वजीर का पद है इसको ऐबक ने सृजित किया हुआ था, ठीक है। और वजीर के अंतर्गत कुछ विभाग आते हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला है मुंसिफ ए मुमालिक, ये लेखाकार होता था। फिर है मुस्तौफ़ी ए मुमालिक, ये महालेखा परीक्षक होता था। फिर अगला है दीवाने वकूफ़, ये आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, और इस पद का सृजन जलालुद्दीन खिलजी ने किया हुआ था। फिर है दीवाने मुस्तखरास, ये अतिरिक्त आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, और इसका भी जो सृजन था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया हुआ था। फिर है दीवाने कोही, इसका जो ये कृषि विभाग से संबंधित है, और इसका सृजन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया हुआ था। फिर जो आरिस ए मुमालिक है इसके अंतर्गत दीवाने अर्ज विभाग आता था, जो कि सेना से जुड़े सभी कार्य करता था। फिर उसके बाद आता है दीवाने इंसा, और दीवाने इंसा के अंतर्गत ही दीवाने खास भी आता है, ठीक। उसके अलावा कुछ अन्य अधिकारी थे, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है नायब ए मुमालिक। इस पद का जो सृजन है वो बहराम शाह के समय किया गया था। आप गुलाम वंश पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर है वकील ए सुल्तान, ये सुल्तान का सलाहकार होता था, और इस पद का जो सृजन है वो नसीरुद्दीन द्वारा किया गया है। फिर है अमीर ए हाजिर, ये शिष्टाचार मामलों को देखता था। फिर है दीवान ए इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग को देखता था, और इसका सृजन फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया। फिर अगला है दीवान ए बंदगान, ये दासों के लिए बनाया गया था, और इसका जो सृजन है वो भी FST यानी फिरोज शाह तुगलक के समय किया गया था। फिर है दीवान ए खैरात, जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। फिर उसके बाद अगर हम मंत्री की बात करें तो ये दो प्रकार का होता था। पहला है अमीर, दूसरा है उमरा। अमीर क्या था? तो ये नागरिक प्रशासन से संबंधित था, और जो उमरा था ये सैन्य विभाग से संबंधित था, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो जो प्रत्येक उमरा था वो अमीर था, परंतु प्रत्येक जो अमीर था वो उमरा नहीं था, ठीक है। लोदियों के काल में अमीरों का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला है कि तुगलक को वजीरों का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगर अमीरों का स्वर्णकाल बोला जाए तो लोदियों के समय काल, और अगर वजीरों का स्वर्णकाल कहा जाए तो तुगलक। फिर आगे देखते हैं धर्म गुरु। धर्म गुरु को उलेमा कहा जाता था। सद्र उस सुदूर जो था वो प्रमुख धर्म गुरु होता था, और धर्म के लिए न्यायाधीश भी वही होता था। फिर है काजी उल कुज्जात, ये धर्म को छोड़कर अन्य मामलों का न्यायाधीश होता था। यानी धर्म के लिए जो थे वो सद्र उस सुदूर थे, और धर्म के अलावा जो भी न्याय के कार्य होते थे वो काजी उल कुज्जात करते थे। फिर है सैन्य प्रशासन। इसका देखें तो ये जो सेना होती थी ये पूरी पेशेवर सेना होती थी, और इल्तुतमिश की जो सेना थी वो दो प्रकार की थी। पहला था खास एक कल्ब, जो कि सुल्तान की अपनी पर्सनल सेना होती थी। फिर है हस्म एक कल्ब, जो कि प्रांतीय सेना थी, यानी उस समय जो जो प्रांत थे उनके अंतर्गत जो जो सेनाएं आती थी, ठीक है।
और उसके अलावा जो सेना होती थी इसको और दो भागों में बांटा गया है। वो तो केंद्र और राज्य के हिसाब से हो गई ये वाला, ठीक है। लेकिन उसके अलावा सेना को अगर दो भागों में बांटना चाहे तो भी वो दो प्रकार की होती थी। पहला है सुल्तान, जिसको सुल्तान की निजी सेना, जिसको खास एक खेल बोला जाता था। फिर है अक्तागारी, जो कि इक्तादारों की सेना होती थी। सेना की जो सेना की प्रणाली थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, जिसे मंगोलों द्वारा लिया गया है। और ये दशमलव प्रणाली जो थी ये इल्तुतमिश ने शुरू किया हुआ है, ठीक है। 10 सैनिक को एक सरे खेल बोला जाता था। 10 सरे खेल मिलकर एक सिपह सालार, 10 सिपह सालार मिलके एक अमीर, 10 अमीर मिलके एक मलिक और 10 मलिक मिलके एक खान बनाते थे, ठीक है। इल्तुतमिश के द्वारा कुछ नए पदों का सृजन किया गया था। वो कौन कौन से थे? पहला है अमीर ए दसा, इसमें 10 सैनिक होते थे। अमीर ए सदा 100 सैनिक, अमीर ए हज़ारा 1000 सैनिक, अमीर ए तुमन जिसमें 10,000 सैनिक होते थे। उसके अलावा जो सेना थी वो पैदल, अश्व और गज तीनों सेना होती थी। जल सेना का अभाव था, लेकिन जल मार्ग से व्यापार हेतु सेना की टुकड़ी होती थी, जिसे बरीद ए लश्कर कहा जाता था। यानी लड़ने के लिए सेना नहीं थी, लेकिन जो सामान होता था उसको आवागमन के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए बरीद ए लश्कर नामक एक सेना थी, ठीक है। फिर उसके आगे है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था की जो शुरुआत थी वो बलबन के द्वारा की गई थी, और इनके समय जो गुप्तचर होते थे उनको बरीद कहा जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने मुनहियान नामक एक अन्य गुप्तचर की भी व्यवस्था की हुई थी। और जो भ्रमण करने वाले गुप्तचर होते थे, यानी हर जगह घूम घूम के, उनको यजदी कहा जाता था। और जो स्थिर रह के गुप्तचर का कार्य करते थे उन्हें तलेयह कहा जाता था। फिर है हथियार। हथियार की बात करें तो चरख या शिला प्रक्षेपास्त्र, जो कि गुलेल की तरह था। और अगला है फलातुन, ये भी लगभग गुलेल की ही तरह था। फिर है गजगज, ये सांप को घुमाकर फेंकना होता था। फिर है मजनिक अर्राद, ये किलों को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता था। फिर है अक्ता या इक्ता। इक्ता जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है प्रशासनिक प्रणाली। इसके मुखिया को बली या फिर मुक्ता कहा जाता था। सरकारी सेवा के बदले दी जाने वाली जो भूमि थी वो अक्ता कहलाती थी। मोहम्मद गौरी द्वारा अक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। शासन प्रणाली का आधार इल्तुतमिश ने इसको बनाया था, ठीक है। फिर यही कारण है कि इल्तुतमिश को इक्ता व्यवस्था का वैधानिक निर्माता कहा जाता है। देखिए, इक्ता व्यवस्था जो थी उसकी शुरुआत मोहम्मद गौरी ने ही कर दी थी, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला है कि इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत क्यों की? तो देखा जाए तो उन्होंने इसलिए की ताकि उन्हें सैन्य कार्यों से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि जो इक्तादार होता था उसके पास अपनी सेना भी होती थी। इनको नगद वेतन न देना पड़े, इसलिए भी इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की गई। फिर क्या था कि हिंदू सामंत जो थे उनकी एकता को भी तोड़ना इनका इरादा था। कहने का मतलब है कि अब खुद से अगर कुछ करेंगे तो सब इनके विरोध में आ जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे इक्तादार रहेंगे तो इकट्ठा कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये था दिल्ली शासन की प्रशासनिक व्यवस्था। तो आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।